बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे अहम केसेस हैं दो। 190 मिलियन पाउंड केस, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जो है वो आ गया है। तहरीरी फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या लिखा है, क्या कहा है और किस तरफ ये केस जा सकता है, एक तो हम इस पे बात करेंगे और दूसरा जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बरियत की जो दरखास्तें थीं उन पर तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। इन दोनों तहरीरी फैसलों में क्या लिखा हुआ है और किस बुनियाद पर ये फैसले जारी किए गए हैं और क्या इन दोनों केसेस में आगे होगा, एक तो ये आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम जो है वो केस का जो काज लिस्ट है उसमें तब्दीली हुई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह जो इलेक्शन मैटर्स को सुन रहे थे, कोयटा और बलोचिस्तान के इलेक्शन मैटर्स थे उनको सुन रहे थे, उनमें बड़ी तब्दीली हुई है उसके बेंच में। और उस बेंच को पहले हेड कर रहे थे जस्टिस शाहिद वहीद, अब जस्टिस अतर मिनल्लाह हेड कर रहे थे। 3 रुकनी बेंच था और अब जस्टिस शाहिद वहीद हेड करेंगे। क्यों तब्दीली आई, इसके असरात क्या हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, इस पे जो है वो तफसील के साथ जो है वो हम बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। इसके अलावा हमारे देखने वाले हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल ये बताया जा रहा है कि वीडियो देखने में मुश्किलात हैं, VPN और वाईफाई के बगैर वीडियो नहीं चलती, डाटा पर खासतौर पर वीडियो जो है वो नहीं चल रही, कोई फायरवॉल के इश्यूज हैं या क्या है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या क्या मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था बुशरा बीबी और इमरान खान की जानिब से कि क्योंकि इस वक्त जो कैबिनेट है, कैबिनेट की प्रोटेक्शन है, उसको जो नैब की तरामीम बहाल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, नैब की तरामीम हो गई थी, लॉ ऑफ लैंड बन चुका है और कैबिनेट को प्रोटेक्शन मिल चुकी है। तो इसलिए 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी का ये मौक़िफ़ था और मौक़िफ़ है कि उनको इस केस से बरी किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस अहम केस की समाअत की थी और इस अहम केस की समाअत के दौरान अदालत ने यह कहा था कि ये केस हम जो है वो भेज रहे हैं वापस एहतसाब अदालत को, नासिर जावेद राना को, वो इसको सुनेंगे और वही दोबारा इसका फैसला करेंगे। लेकिन 7 नवंबर से लेकर तकरीबन 16 नवंबर तक इसका तहरीरी फैसला नहीं आया था, जिसकी वजह से मामलात रुके हुए थे। तो अब जो तहरीरी फैसला इसका आया है वो आपके सामने जो है वो रखते हैं। ये तहरीरी फैसला 9 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीर किया है। इस तहरीरी फैसले में लिखा क्या गया है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कहते हैं कि 2 दरखास्तें जो है वो हमारे सामने आई, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने यह कहा कि उनको इस केस से 265K की जो दरखास्तें हैं वो मंजूर की जाएं और इस केस से उनको जो है वो बरी किया जाए। अदालत लिखती है कि जो इमरान खान की जो दरखास्त थी उस दरखास्त में तो ये इस्तदा की गई थी जिसको रिजेक्ट कर दिया था एहतसाब अदालत ने, लेकिन बुशरा बीबी की जो दरखास्त थी उस दरखास्त की हद तक एहतसाब अदालत ने यह लिखा था कि वो जो हतमी फैसला होगा 190 मिलियन पाउंड केस का, उस फैसले के साथ ही इसको जो है वो डिसाइड किया जाएगा, इसका फैसला किया जाएगा। 2 किस्म की इस्तदाएं थी। इमरान खान का केस जो है वो अदालत ये लिखती है कि ये उन्होंने हमारे सामने रखा उनके वकला ने कि क्योंकि नैब की तरामीम जो है वो बहाल हो चुकी हैं, लॉ ऑफ लैंड है, तो इसका फ़ायदा हमें दिया जाए। और जो फेडरल कैबिनेट का डिसीजन था कि 190 मिलियन पाउंड यूके से पाकिस्तान आने हैं और पाकिस्तान आने के वक्त उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखा गया था और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखने के दौरान जो फैसला हुआ था जो वापस आने का और उसके हवाले से फेडरल कैबिनेट में, तो अब क्योंकि नैब की तरामीम आ चुकी हैं तो नैब की तरामीम का फ़ायदा हमें दिया जाए और वफाकी काबीना को इसमें जो इस्तिस्ना हासिल है, इम्यूनिटी है, तो वो इम्यूनिटी का फ़ायदा दिया जाए और वफाकी काबीना के किए गए फैसले को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमें इस केस से बरी किया जाए। और बुशरा बीबी का केस ये था कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है
और उनका इस सारे मामले में कोई लेना देना नहीं है। उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं, जो चार्जशीट है, वो दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए उनको इस केस से जो है वो बरी किया जाए। ये दोनों केसेस रखे गए अदालत के सामने और अदालत को इस हवाले से जो है वो बताया गया कि इसमें अदालत इस केस को बरी करे उनको दोनों को। दूसरी जानिब जो नैब के हुकाम हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि जो आखिरी गवाह हैं उन पर जरा मुकम्मल हो चुकी है और इस हवाले से आखिरी गवाह पर जरा होने के साथ ही ये ट्रायल जो है अपने आखिरी मरहले की तरफ जा रहा है और इस मौके पर इस किस्म के जो ट्रायल है इसका जो बरियत की दरखास्तें हैं अदालत नहीं सुना करती। ये अदालती नज़ीरें जो अमजद परवेज़ हैं उन्होंने अदालत के सामने अदालती नज़ीरें पेश की और अदालत ये लिखती है कि एक और मामला भी हमारे सामने ये रखा गया कि क्योंकि जो एहतसाब अदालत है उसने ये कहा कि क्योंकि ट्रायल आखिरी मरहले में है और वजूहात का जिक्र नहीं किया, रीजंस नहीं दी कि वो बरियत की दरखास्तें क्यों जो है वो खारिज कर रहे हैं, तो इसलिए बगैर रीजंस के हम जो है वो इसको नहीं देख सकते। ये अदालत ने इसमें लिखा और बुशरा बीबी की हद तक अदालत ने ये लिखा कि वो तो उन्होंने जो एहतसाब अदालत है उसने अभी पेंडिंग रखा हुआ है मामला और उसकी जानिब से ये नहीं कहा गया। नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये कहा कि 265 के मतलब बरियत की दरखास्त अदालत इस मौके पर नहीं सुन सकती। मुख्तलिफ हवाले अदालत के सामने रखे गए और इसके अलावा जो फैसला था नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत के जज का, उस फैसले को भी अदालत ने ये इसमें डिस्कस किया है और ये कहा है कि जो ट्रायल है वो कंप्लीट होने के करीब है और ये आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। और इसमें अदालत ये भी लिखती है कि क्योंकि जो ट्रायल चल रहा था और इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का केस पेंडिंग था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, नई सूरत हाल बनी है। ये इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा था मामला, तो इसलिए इस तनाजुर में जो बरियत की दरखास्तें हैं उनको और इन फ्रेश ग्राउंड्स पर बरियत की दरखास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो देखे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो देख सकती है। ये अदालत के सामने रखा गया। लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है जिन्होंने ऑथर किया है इस जजमेंट को, वो ये लिखते हैं कि इस क्योंकि इसमें जो वजूहात का जिक्र नहीं किया गया तो इसलिए हम इस मामले में अभी तक कुछ भी फैसला नहीं कर रहे। लेकिन जो पिटिशनर्स हैं इमरान खान और बुशरा बीबी, उनके जो कानूनी राइट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और एहतसाब अदालत इस मामले को दोबारा देख सकती है। दोनों जो रिट पिटिशंस हैं इमरान खान की के बरियत की दरखास्त पर जो फैसला एहतसाब अदालत ने किया था उसको कलअदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इसी तरह ये कहा कि इसको दोबारा कानून के मुताबिक जो नासिर जावेद राना है इसको सुनेंगे और जो बुशरा बीबी की जो दरखास्त है उसको भी मंजूर किया, जिसमें एहतसाब अदालत के जज साहब ने ये कहा था, ये जो है वो 5 सितंबर का फैसला है कि बुशरा बीबी का फैसला जो है वो बरियत का हतमी जजमेंट के साथ सुनाया जाएगा। उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और ये कहा कि फ्रेश ग्राउंड्स जो मुनासिब टाइम के वक्त इसका फैसला जो है एहतसाब अदालत के जज साहब जो है वो करे। तो ये फैसला था तहरीरी फैसला जो बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने का इमरान खान और बुशरा बीबी का, वो दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तोशाखाना 2 केस जो है वो इस हवाले से उस पर बात करते हैं कि तोशाखाना 2 केस में तहरीरी फैसला दिया है शाहरुख अर्जमंद। उन्होंने तहरीरी फैसले में क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तोशाखाना 2 केस है जिसमें 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला शाहरुख अर्जमंद ने जारी किया और उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद की। बरियत की दरखास्तें हर जगह से मुस्तरद हो रही हैं बहरहाल। तो इसमें यह कहते हैं कि 2018 के तोशाखाना कवानीन में तरमीम के बाद मौसूल होने वाला हर तोहफा तोशाखाना में जमा कराना लाजमी है। बलगारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा कराया गया, ना सही कीमत लगाई गई। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी के मुताबिक दरखास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव लगाया कि जो तखमीना है, जो कीमत है बलगारी सेट की, वो कम लगाई जाए। ये एलेज किया है, ये इल्ज़ाम लगाया है ये सुहेब अब्बासी ने
जो प्राइवेट तखमीना लगाने वाला है उसने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी ने ये हम पे दबाव डाला। और उसके बाद फैसले में अदालत लिखती है कि अदालत में पेश किए गए शवाहिद में अदालत को किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद दे सकते हैं। मतलब इस स्टेज पर कि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, जो FIA है वो एक केस बनाकर लाई है, उसके गवाह मौजूद हैं, उसके सारे चीज़ें जो है मौजूद हैं। तो इस तनाजुर में अदालत कबल अज वक्त इसका फैसला नहीं कर सकती कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर दिया जाए। तो अदालत जो है वो जितने भी शवाहिद हैं उनका जायजा लेकर ही आगे बढ़ सकती है। उसके बाद इस फैसले में यह लिखा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकार है, उसकी जानिब से पेश किए गए शवाहिद को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मुकदमे के ट्रायल के दौरान तमाम मुतलका हकायक रिकॉर्ड पर लाने के लिए इस्तिगासा को मुनसिफाना मौका फराहम किया जाना चाहिए कि इसको हम असेस कर सकें, एग्जामिन कर सकें, यह अदालत कह रही है। आगे चलकर अदालत लिखती है मुल्जमान को गवाहों की जांच पड़ताल और जरा का भी मौका मिलेगा। शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद अदालत मुनसिफाना फैसला दे सकती है। उसके बाद अदालत लिखती है कि मुल्जमान के खिलाफ तोशाखाना के पहले रेफरेंस का फैसला हो चुका है, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो लीगल टीम है, वकला है, उनकी जानिब से यह पॉइंट उठाया गया था कि तोशाखाना 1 केस में हमारे पास फैसला हमारे खिलाफ हो चुका है। बल्कि मैं तो नाज़रीन कहूंगा कि यह तोशाखाना 3 केस है। 3 इस तरह के एक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था 5 अगस्त को, तोशाखाना फौजदारी केस था और इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला किया था। उसके बाद तोशाखाना 1 केस का फैसला 31 जनवरी को हुआ। अब तोशाखाना 2 मतलब तोशाखाना एक्चुअली 3 केस है। तो इसमें अदालत बहरहाल ये कर रही है कि वो जो तोशाखाना पहले बना था, क्योंकि एक जुर्म में 2 किस्म की सजाएं जो है वो नहीं हो सकती, 2 किस्म के केसेस आपके नहीं चल सकते। तो अदालत ये लिख रही है कि तोशाखाना 1 केस और था, तोशाखाना 2 केस जो है वो और है। और ये लिख रहे हैं कि ये अभी मुकदमा इब्तदाई मराहिल में है। ये है तोशाखाना के ही केसेस, गिफ्ट के केसेस हैं, तहाइफ के केसेस हैं, लेकिन उस केस में जो हकायक थे वो मुख्तलिफ थे, इल्ज़ामात मुख्तलिफ थे, और इस केस में इल्ज़ामात मुख्तलिफ हैं। और इसमें अदालत ये लिखती है कि मुशाहिदात के साथ मुल्ज़मान की बरियत के दायर की गई दरखास्तें खारिज की जाती हैं। ये तोशाखाना 2 केस का शाहरुख अर्जमंद का 5 सफ़े का फैसला है जो आपके सामने रखा। तो ये 2 बड़े अहम फैसले हैं जिसके हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में आपको जो है वो आइडिया होगा कि ये चीज़ें जो है वो किस तरफ बढ़ रही हैं, किस तरफ जो है वो जा रही हैं। इसी के साथ हमारा मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे आईनी और सादा, रेगुलर और गैर आईनी बेंचेस और इस तरह की जो है वो बहसें जन्म ले रही हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काज लिस्ट जारी होती है, जिस काज लिस्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के इलेक्शन मैटर्स के जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर थे। लेकिन कल ये खबर आती है कि जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने जो इलेक्शन मैटर्स मुकर्रर थे, तो वो अब उनको उस बेंच से हटा दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला अब उस बेंच का हिस्सा नहीं है, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जगह जस्टिस शाहिद वहीद जो उनसे जूनियर हैं वो उस बेंच को हेड करेंगे, और जस्टिस अतर मिनल्ला उस बेंच को हेड करेंगे जिसको जस्टिस शाहिद वहीद हेड कर रहे थे, और वो है 2 रुकनी बेंच। इसकी क्या वजह बनी है? बड़े आम सवालात हैं, क्योंकि इलेक्शन मैटर्स के हवाले से ये लग रहा था कि जस्टिस अतर मिनल्ला के बेंच में ये केस फिक्स हुआ है, और जस्टिस अतर मिनल्ला जो इलेक्शन मैटर्स के हवाले से बड़े क्लियर हैं। 8 जजेस का फैसला 12 जुलाई को जो आया था मखसूस नशिस्तों के केस में, उस फैसले पर आज तक इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है जिसका जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है। लेकिन अब इतनी बड़ी तब्दीली के इलेक्शन मैटर में जस्टिस अतर मिनल्ला की बेंच से ये केस अलग होना बहुत अहम सवालात खड़े कर सकता है। अब हम ये अजम्पशंस की बुनियाद पर नहीं कह सकते, ये क्लैरिटी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से कि क्यों बेंच जो है वो तब्दील किया गया, क्या वजूहात है, किस बुनियाद पर जो है वो ये बेंच में तब्दीली आई है, ये अब सुप्रीम कोर्ट से पता चलेगा। लेकिन बेंच की तब्दीली बड़े सवालात जन्म ले रही है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन मैटर्स के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये लगता था कि जस्टिस काजी फायज ईसा इलेक्शन कमीशन की बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन अगर ये मामलात अब भी जारी हैं तो फिर सवालात तो उठेंगे। तो सवालात के जवाबात जो है वो आने चाहिए कि क्यों जो है वो बेंच तब्दील हुआ है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। देखते हैं जो अपडेट आप आएगी हमारे सामने वो आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।